ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। आज हम अव्यक्त मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज है 28 जून 2026 और जो रिवीजन डेट है, जो बाप दादा की जो मुरली चली थी 30 नवंबर 2010 को चली थी डायमंड हॉल में। और उस समय में दिल्ली जोन आया हुआ था, आगरा दिल्ली दोनों, तो उनसे भी बहुत अच्छी मुलाकात प्यारे बाप दादा की है। और आज की मुरली का एक शब्द में पूरा सार है, मन। मन जीत जगत जीत। मन को शक्तिशाली बनाकर मन जीत जगत जीत बनो, ये आज की सार मुरली का मेन है कि मन। तो प्यारे बाप दादा की मुरली जो बाबा ने आज मुख्य सार में कहा है कि जो हर घंटे 500 रुपये एक्सरसाइज यदि हम करते हैं और उसके आधार पे हमारा जो मन शक्तिशाली बनता है, उसके आधार पे ही हमारे संस्कार भी परिवर्तन होते हैं और बाप समान बन जाते हैं। जबकि बाबा ही संसार है, तो संस्कार भी बाप समान बनाओ। तो आज हम मन जीत जो जगत जीत है, उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी एक सुंदर और सहज युक्ति बताई है। और पहले भी बाप दादा ने इस पर मुरली चलाई है और इसका अभ्यास हम जितना करते जाते हैं, हमने अनुभव किया है कि मन उतना ही एकाग्र, स्थिर और दूसरों को सुख देने वाला, अपने आप को सुख देने वाला बनता जाता है। और जहाँ चाहे वहाँ स्थित होने का पुरुषार्थ यदि हम ऐसा अभ्यास करते हैं 5 स्वरूपों का, तो वो स्थित हो जाता है। लेकिन इसका अभ्यास चाहिए, बहुत ज़रूरी है अभ्यास। तो आज बाप दादा हम बच्चों को मन जीत जगत जीत बनने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास बताते हैं। और आज बाप दादा ने अब कहा कि ये 5 जो स्वरूप हैं, इसको 5 सेकेंड या 5 मिनट क्यों कहा है? हाँ, यदि अभ्यास आपका इतना परफेक्ट हो जाए तो 5 सेकंड में भी 5 स्वरूपों का अभ्यास कर सकते हो आप। नहीं तो कह सकते हैं पहले बाबा ने 5 सेकंड बोला और फिर बाप दादा कहते हैं कि भाई 5 मिनट। तो ये बाप दादा का कहने का मतलब है कि वैसे तो 5 सेकंड में आप पूरे इस 5 स्वरूपों को आप स्मृति में ला सकते हैं यदि आपका अभ्यास है तो। लेकिन यदि नहीं है तो 5 मिनट भी अभ्यास करें। 1 घंटे में, हर घंटे में 5 मिनट भी कम से कम 5 स्वरूपों का अनुभव करते हैं, ड्रिल करते हैं, तो ये हम आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, मन जीत जगत जीत बन जाते हैं। तो पहला जो स्वरूप बाप दादा ने हम बच्चों को बताया है, ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप। आत्मा निराकार परम धाम की निवासी है ना, जो मूल स्वरूप है हमारा, वो उस स्वरूप में स्थित हो रहा। चमकती हुई मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास, मैं चमकती हुई आत्मा हूँ, ये पहला स्वरूप बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला स्वरूप, इसको हम जितने बार घोटते जाएंगे उतना इसका आनंद और सुख मिलता है। दूसरा स्वरूप है हमारा देवता स्वरूप, जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है। वो स्वरूप को हम जैसे सामने लाते हैं तो वो हमारी स्वमान याद आ जाता है, हम क्या थे और क्या बन गए। देवता स्वरूप को एकदम स्मृति में लाते हैं तो वो संस्कार, वो सब कुछ सामने आ जाता है, तो वो स्वरूप भी सामने आता है। तो और तीसरा है पूज्य स्वरूप, जो पूजन ये बनते हैं हम द्वापर युग से। तो ये भक्तों द्वारा जो हमारा पूजनीय स्वरूप है, उसको भी हम स्मृति में लाएंगे कि कैसे हमारी पूजनीय स्वरूप के माध्यम से कितनी आत्माओं को सकाश, उनकी आशाएं पूर्ण होती हैं और कितने आत्माओं को साक्षात्कार होते हैं। चौथा स्वरूप है ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप जो संगम युग का जो श्रेष्ठ स्वरूप है, ये मतलब पूरे स्वरूपों से ये इस स्वरूप के आधार पे ही 5 स्वरूप है। यदि इस स्वरूप संगम युग के महत्व को हम नहीं जान पाए, संगम युग में ही 5 स्वरूप का बात है, नहीं तो कोई किसी भी युग में 5 स्वरूप की बात है नहीं। तो संगम युग का जो श्रेष्ठ स्वरूप है कि मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये अभ्यास, इसको एक पहले चौथा स्वरूप है। और 5वां जो स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप अर्थात देह और देह के संबंधों से न्यार,
ये हमारा पुरुषार्थ है। जो हम जितना हम 5 स्वरूप को हम जितना स्मृति में लाते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, वर्णन करते जाएंगे, अमृत बेला उसका स्वरूप चिंतन करेंगे, हर घंटे में जितना हम इसको चक्कर में लाते जाएंगे, अपनी स्मृति में लाते जाएंगे, उतना बाबा कहते हैं इस अभ्यास से मन जो अनेक प्रकार के जो व्यर्थ हैं, अयथार्थ हैं, अलबेलापन है, पर चिंतन है, पर दर्शन से कई प्रकार के संकल्पों से मुक्त हो जाता है और शक्तिशाली बन जाता है। कितनी सहज विधि बाबा ने बताई है। 5 स्वरूप तो हम सहज, और कोई ऐसा बहुत बड़ा कार्य भी नहीं है। और बाबा ने कहा कि भाई हर घंटे एक बार अभ्यास हो। यदि मैं अनुभव करता हूँ कई बातों में, जितना हम माना अटेंशन रखते जाते हैं ना, उतना वो स्मृति आती जाती है, वो अनुभव। मूल बात अटेंशन की। तो बाबा ने आज कहा कि मन की जो एक्सरसाइज है वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे शरीर की एक्सरसाइज के आधार पर शरीर शक्तिशाली स्वस्थ बनता है, वैसे ही ये रूहानी मन की एक्सरसाइज हम करते हैं तो मन भी शक्तिशाली और स्वस्थ बनता है। तो हर घंटे थोड़े समय के लिए भी मन को इन स्वरूप में हम स्थित करते हैं तो मन हम जहाँ चाहें, जैसा चाहें, मन हमारा आदेश को, हमारे फरमान को, हमारे स्वरूपों को मानेगा, अनुभव करेगा। तो मन के अधीन नहीं होना है, मन को मालिक नहीं बनने देना है, मन के हम मालिक बनने। तो इन स्वरूपों का अभ्यास करने से मन हमारा आदेश मानेगा, ताकि नहीं तो हम आज मेरा मन नहीं कर रहा है ना, एक नेचुरल होता है ना, कहते हैं आज मेरा मन उदास है। अरे मन हमारा, मेरा है, मन के हम नहीं हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। तो बाबा ने आज खास कहा है कि भाई मन मना भव की जो मंत्र आता है, वह संसार का सबसे जुड़ा जो मंत्र है वो मन मना भव मंत्र है। इसलिए कहा ना कि मन, आज की पूरी मुरली मन के इर्द गिर्द सब है। तो यदि मन मना भव ही माया जीत बनने का यंत्र है, तो आने वाले समय में बाबा ने कहा कि बहुत ऐसी परिस्थिति आएंगी जो बाबा खास कहते हैं कि अपने मन को ऐसा अभ्यास डालना है कि 1 सेकंड में मन को स्टॉप करने की यदि हमारी आवश्यकता पड़े तो शक्ति 1 सेकंड में स्टॉप करने की शक्ति हमारे पे आ जाए। तो इसका अभी से अब हम अभ्यास करते जाएंगे तो ये मन हमारा अपना हो जाएगा। मन हमारे जहाँ चाहें, जितना समय चाहें, उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है कि बच्चे बाप से पूछते हैं, और बाबा भी बच्चों से पूछते हैं कि बाप का प्यार ज़्यादा है बच्चों से या बाप का प्यार, बच्चों का प्यार ज़्यादा है। तो आज बाबा ने कहा बच्चों का तो है ही है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा बाप का प्यार बच्चों से। तो जब हम दिल से कहते हैं कि मेरा बाबा, एक अनुभव होता है, एक अंदर से सिहरन से आ जाती है मेरा बाबा। जब अंदर से कहते हैं तो बाबा कहते हैं यदि एक बार दिल से मेरा बाबा कहें तो बाबा 1000 गुना मदद के लिए, शक्तिशाली मदद के लिए हमारे हाजिर है। इतना वायदा भगवान का और क्या चाहिए। इसको कहते हैं भगवान माना परमात्मा का आत्मा से प्यार। ये है। दुनिया में क्या होता है, कितना प्यार की क्या डेफिनेशन करते हैं। और बाबा ने एक बात कही है कि जब हम कहते ही हैं कि बाबा मेरा संसार है, कहते हैं ना, क्योंकि अभी बहुत सारी ज्ञान में हम चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं और पुरुषार्थ भी करते हैं, योग भी लगाते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे के संगठन में आते हैं या हमारा अपना भी ऐसा संस्कार होते हैं, बाबा ने कहा जब बाबा ही मेरा संसार है तो संस्कार क्यों बाप जैसे नहीं है, ये क्वेश्चन किया है बाबा ने। तो संस्कार परिवर्तन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमारे जैसे अभी अव्यक्त इशारे चल रहे हैं, इतना सरल संस्कार हो, सहनशील वाले संस्कार हो, है ना, निर्माणता के संस्कार हो, ये संस्कार अपने आप में लाने हैं। जब तक ये नहीं आएंगे तो हमारी जो सरलता है, जो प्रभु इतना निर्माण है, इतना हाईएस्ट अथॉरिटी होती हुई बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे मैं आपका ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। हाँ, कितनी बड़ी बात है। तो ये बाबा ही जब मेरा संसार है तो मेरे संस्कार क्यों
पुराने हैं या रावण के हैं, तो ये इसका अस्तित्व, मेरे पुराने संस्कारों का अस्तित्व क्यों है इस संसार में। इसलिए बाप दादा ने हम बच्चों को एक बात आस दी है या प्रेरणा दी है कि हर बच्चा यदि अपने आप में, जैसे कहते हैं ना, कोई समारोह की डेट फिक्स करते हैं, तो ऐसे संस्कार परिवर्तन की डेट, तो बाबा ने खास ये भी कहा कि भाई यदि चलो सामूहिक रूप से संस्कार परिवर्तन की डेट फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो अपने आपके संस्कार परिवर्तन की डेट पर्सनली तो फिक्स कर ही सकते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से इसका वर्णन किया और हाथ उठवाया और एक एक से संकल्प कराया, पीछे वालों से, आगे वालों से, नयों से। बहुत अच्छा ना, एक बाबा की मुरली जो चल रही थी, बहुत ही माना आनंद। हम लोग उस समय में प्रैक्टिकल में हाल में बैठे हुए थे, तो बहुत अच्छा वो अनुभव पूरा याद आ जाता है। तो बाबा खास कहते हैं कि डेट फिक्स करो, तो दृढ़ संकल्प के साथ ये जो संस्कार हैं हमारे पुराने, वो भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। जब तक हम दृढ़ता नहीं लाएंगे, तो इसलिए बाबा खास कहते हैं कि अपने आप की एक स्मृति रखनी है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति को स्मृति में रखना है। ये स्मृति यदि हम रहते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहते हैं, तो अपने संकल्पों को हम शक्तिशाली बना सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हमारी जो ये स्मृति है, ये हमारे पास रहेगी। तो जैसे कहते हैं, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, है ना, ये देंगे वाला नहीं। बाबा ने खास आज कहा दृढ़ संकल्प करना है कि करना ही है। समय भी इतना कम है और हम सोचेंगे देखेंगे जी, करेंगे जी, तो बाबा ने कहा ये समय ऐसा नहीं है। यदि हम ये संकल्प करते हैं कि करना ही है, तो ये बाप दादा ने कहा यही तीव्र पुरुषार्थ है। कितनी अच्छी बात है। तीव्र पुरुषार्थ का भी सहज विधि बाबा ने हम बच्चों को बताया। एकदम बाबा प्यार का सागर है, एकदम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता है। कितनी सरल विधि और इतना ऊंची बातें हम बच्चों को समझा देते हैं। तो फिर बाप दादा ने आज खास हम बच्चों को कह रहे हैं कि भाई ओरिजिनल देश सबका एक है, चाहे बाप का है या आपका है। ओरिजिनल हम वहाँ के हैं, बाबा भी वहाँ से ही यहाँ बच्चों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। बाबा आज खास कह रहे हैं, जो पहली बार आए हैं बाबा के बच्चे, उनसे भी बाप दादा मुलाकात कर रहे थे कि बाप दादा उनको मुबारक दे रहे हैं। टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है, टूलेट के बोर्ड के पहले आ गए हैं। तो ब्राह्मण परिवार और बाप दादा की भी ये शुभ आस है कि हर अभी जो लास्ट 105 पुरुषार्थ करके डबल पुरुषार्थी आत्मा बन जाएं। ये बाबा मना पहली बार मिलने वालों को बहुत अच्छी तरह से उनको, और वह बच्चे वहाँ एक दूसरे मना हाथ उठवा रहे थे, जब सब हाथ उठा रहे थे, बाप दादा भी वहाँ बच्चे वहाँ का एक, बाप दादा ने कहा कि एक कदम यदि आपका हिम्मत का बढ़ाते हैं आप, तो मदद के 1000 कदम बाप दादा आपके साथ सहयोग करते हैं। और आज खास जिस दिन मुरली चल रही थी 30 नवंबर को, उस समय में दिल्ली और आगरा का टर्न था। तो बाप दादा ने उनसे बहुत अच्छी मुलाकात की और बाप दादा ने खास कहा कि नंबर 1 यदि हमको अपने जोन को बनाना है या सेवाओं को बनाना है, तो बाबा दादा ने कहा कि नवीनता द्वारा सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि भाई सेवा में कर रहे हैं, जो पुराने कार्यक्रम बने हुए हैं उस अनुसार ही हम सब चल रहे हैं। बाबा दादा ने कहा नहीं, नई सेवाओं की विधि, नवीन विधियों द्वारा आविष्कार करें, कुछ नया करते जाएं। नई विधि, चाहे ज्ञान सुनाने का या योग करने का या कोई भी कार्यक्रम करते हैं, उसको नवीनता के आधार पर यदि हम करते हैं। बाबा ने कहा कि नवीनता यदि हम लाते जाएंगे तो अपने आप को भी अच्छा लगेगा, दूसरी आत्माओं को भी, नहीं तो कहेंगे वही बात तो कर रहे हैं, वही फिर स्टेज बन गया, वही भाषण होंगे आत्मा परमात्मा का। बाबा ने कहा कुछ ना कुछ नवीनता के साथ करेंगे तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा और आगे भी उठते जाएंगे, नई इन्वेंशन निकालते जाएंगे, तो हम निर्विघ्न भी बनते जाएंगे। बाप दादा ने खास कहा निर्विघ्न भाव का, बाप दादा उसका भी डेट का मनाओ, ऐसे बाबा कहा कि भाई निर्विघ्न तो बनना है, लेकिन उसकी भी डेट फिक्स करो, उसकी भी समारोह मनाओ। तो बाबा दादा माना खास दिल्ली आगरा वालों से मिल रहे थे कि ऐसा हमारे स्वरूप हो कि संतुष्टता वाले बोल हों, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले से ही डेट फिक्स करें, यदि डरे नहीं, डेट फिक्स करें।
तो ये थी मना प्यारे बाप दादा की। वैसे तो बहुत जितनी बार हम इसको मुरली को पढ़ते जाते हैं उतनी नवीनता और कुछ ना कुछ नई नई बातें अनुभव होती जाती हैं। वो 5 स्वरूप में भी बहुत अलग अलग वेराइटी विजन और उसमें भी हम नवीनता कर सकते हैं अलग अलग। तो देखिए 2010 और आज 2026 लेकिन 16 साल से ये मुरली हर ब्राह्मण को याद होगी क्योंकि ये 5 स्वरूप और फिर उसके बाद जो 1 मिनट वाला योग वगैरह, तो उसमें सब हम ये 5 स्वरूपों का बहुत अभ्यास करते हैं, खास करके अनादि, आदि, मध्य और अंत, और फिर फरिश्ता स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। तो बहुत ही सुंदर और सच में यह है ही शक्तिशाली बनाने वाला। बात सिर्फ आती है अटेंशन पे। हम क्या कर्म कॉन्शियस इतने हो जाते हैं सेवाओं में कि घंटों 2 घंटे बाद याद आता है, 2 घंटे बाद कि अरे बाबा ने कहा है कि कुछ सेकंड निकाल। इसलिए जो ट्रैफिक कंट्रोल का जो नियम बना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल उस समय में अपने आप को भले कितना भी बिजी रहे उस समय में अपने आप को चेक करना कि 5 स्वरूप हमारे घूम रहे हैं। यही तो आज वरदान है मुरली का कि त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। त्याग तपस्या द्वारा सर्व के कल्याणकारी तभी बन सकते हैं जब खुद में त्याग और तपस्या है। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, चाहे बर्फ पड़ी हो या अग्नि हो। बर्फ होगा तो ठंडक की महसूसता कराएगा, अग्नि होगी तो गर्मी की महसूसता कराएगी। ये प्रकृति की ताकत है। ऐसी अपनी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। जी। और आज भी मधुबन करता है, खास करके हम कहेंगे आकर्षित करता, खींचता है। चाहे वो बीके हो नान बीके हो, माना मधुबन यदि एक बार आ गया या उसको अनुभव है तो वो खींचता ही है दोबारा आने की। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई दे। त्यागी अर्थात, अब त्यागी की भी डेफिनेशन बाबा की डिफरेंट ही, एकदम डीप वाली डेफिनेशन। त्यागी माना ऐसे नहीं कि भाई कपड़े सिंपल पहन रहे हैं या कोई साधन यूज नहीं कर रहे या चप्पल नहीं पहन, वो त्यागी नहीं। बाबा का त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संस्कार न दिखाई दे, ये है त्याग के संस्कार परिवर्तन। तो तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि में सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ दिखाई न दे। ये तपस्वी स्वरूप कि बुद्धि में बाबा के सिवाय या आत्मा के सिवाय कुछ दिखाई दे न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। और स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। और अव्यक्त इशारे जो चल रहे कि हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील भी बनाओ। तो आज इसमें बाबा ने खास सम्मान दिया। जैसे कल बाबा ने कहा था कि हम विश्व परिवर्तक है, विश्व के आधार मूर्त है। आज बाबा कहता है आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो। कितना बड़ा सम्मान। और इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा। विश्व निर्माता है ये सम्मान लेंगे तो निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा। और जहाँ निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में है, वहाँ अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ओम शांति।